चलिए, सावधान। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी अपने अंतिम चरण में है, चल रहा है। उसमें से पंडित दौलत राम जी ने अब छठी ढाल में शुद्धोपयोग का वर्णन करते हुए मुनिराजों की चर्या कैसी होती है, 28 मूल गुणों का धारण किया उन्होंने। अब 28 मूल गुणों का धारण की अवस्था में ही, मतलब उस अवस्था को छोड़ नहीं देंगे। मतलब वो अब क्या है कि शुद्धोपयोग की अवस्था का निश्चय, मोक्ष मार्ग का निश्चय, सम्यक चारित्र का निश्चय, रत्नत्रय की एकता का, भेद रत्नत्रय का, ऐसे मार्ग का जिससे अरिहंत बना जाता है। धर्म के मर्म का वर्णन यहाँ 8वें छंद में हम पढ़ रहे हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि, ते निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार, कछु भेद न रह्यो। तो हमने पहले पढ़ लिया कि कैसे क्या करना है, क्या करने योग्य कार्य है। अपने को देखो, शॉर्ट में एक लाइन में नहीं समझ में आया तो कुछ भी, कि अपने को हम मैं क्या हूं उसकी अनुभूति चाहिए। तो मैं किन से न्यारा हूं, मैं क्या नहीं हूं। अशुद्धियों को पहले अलग किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं द्रव्य कर्म नहीं हूं, मैं भाव कर्म नहीं हूं। मैं ये परिणमन करते हुए ज्ञान जिसमें पाया जा रहा है वैसा एक द्रव्य हूं, आत्मा हूं। कहने का मतलब यह है, तो चेतनता, चेतना, चेतन हूं मैं, जिसमें चेतना है ऐसा द्रव्य हूं, चेतनात्मक द्रव्य हूं मैं, ऐसा चेतनता का अनुभव होना चाहिए। तो मुनिराजों के होता है, ये तो ऐसा लिखा है यहाँ दौलत राम जी ने तो। हाँ, मुनिराजों के होता है क्या? तो ऐसा नहीं है भैया, जैसे ही जैसी जिसकी अवस्था है, शुद्धोपयोग तो नहीं हो पाएगा गृहस्थों की, ये बात पक्की है। हाँ, ये तो इसके लिए शास्त्र का आधार है। हाँ, आचार्य शुभचंद्र ने भी लिखा है ज्ञानार्णव में, शास्त्र का आधार है, गृहस्थों के शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है। लेकिन गृहस्थों के चेतनता का अनुभव भी संभव नहीं है, इसके लिए कोई शास्त्र का आधार नहीं है कि वो अविरति है तो उसके स्व संवेदन नहीं पाया जाता हो, उसको चेतना की अनुभूति नहीं पाई जाती हो। कोई चेतना चेतना का अनुभव ने कोई ऐसी ऊंची बहुत अपन ने क्या है कि इसे चढ़ा दिया, वही पता नहीं कहाँ पे कहाँ मिलती हो कोई चेतना का अनुभव, क्योंकि हुआ नहीं ना आदिकाल से जीव को। तो इसलिए नहीं हुआ ना कि कभी उसने सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं किया। अब सच्चा पुरुषार्थ करो और चेतना का अनुभव न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये चेतना तो अनुभव करने के लिए है, मेरी चेतना मेरे अनुभवन के लिए है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो जो काम जिसके लिए हो। लोग कहते भी हैं, देखो आपने सुना भी होगा, दुनिया की सबसे सरलतम घटना है चेतनता का अनुभव। चाय बनाने से भी आसान है, सुमत प्रकाश जी ने बोला सबसे सरलतम घटना है। तो इतनी सरलतम घटना है और बोले हमें नहीं हो पाएगी, तो ऐसा कैसे संभव है? इसलिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया। हमको बड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये कर लेंगे तो खेल खत्म, गेम ओवर हो जाएगा हमारा। हाँ, या पुरुषार्थ ही नहीं करे जीवन में, या उसको विश्वास ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। उसको पता ही नहीं है कि ऐसा करना है। उसको पता ही नहीं कि धर्म तो वास्तव में ये है, धर्म तो ये है, लिखा है ना 8वें छंद में, ये करने। देखो कितना अच्छा छंद है ये, मैंने वो पहले ही बोला था, रोज बोलता दिखता है। कितना अच्छा छंद लिखा है ये, समझ लो कि पूरा आगम का सार आ गया। निश्चय ग्रंथ जितने जितने ना द्रव्यानियों के जो ग्रंथ हैं उनका सार आ गया इसमें। 3 चरण में, 4 चरण में, एक छंद में सार आ गया। क्या करना है, कैसे करना है, और उससे क्या होगा, फल भी आ गया उससे, मतलब साधन भी आ गया, विषय भी आ गया। और जब विषय पे साधन पड़ेगा तो क्या फल की उत्पत्ति होगी, वो भी आ गई, तीनों चीज आ गई है इसमें। तो क्या करना है, एक लाइन में चेतनता का अनुभव करना है। तो कैसे होगा, पुरुषार्थ करेंगे तो होगा। बैठे रहेंगे 50 काम दूसरे करते रहेंगे, अपने को इतना अभ्यास नहीं है भैया। हाँ, तो नई नई गाड़ी चलाना सीखना है ना, तो फिर वो खाली रोड पे चलाना सीखना पड़ती है। बस सोचिए एमजी रोड पे खजूरी विहार में अभ्यास कर ले गाड़ी चलाना। ऊपर जाएंगे जब करेंगे, मतलब अपन आ जाएगा अच्छे चलाते, तो वहां पे भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 व्हीलर ले जाएंगे खजूरी बाजार में। लेकिन अभी तो जब नहीं आती तो फिर तो एकांत में करना पड़ेगा, अभ्यास अलग से करना पड़ेगा, मतलब पुरुषार्थ इसका। अब बैठे बैठे नहीं हो पाएगा कि किसी दिन हो गया। ठीक है, तो ये सब इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है यहाँ पे
किसी और छंद में इतना जोर नहीं दिया था अपन ने, पूरी छठी ढाल में कहाँ जोर दिया इतना। यहाँ पे जोर देना है 8वें छंद में, चल भी रहा है अपना, 2 हफ्ते चल रहा है 8वां छंद, इतना जोर इस पे दे रहे हैं अपन कि ये इतना जरूरी कार्य है, ये करना है, ये किया तो धर्म का धारण किया। और ये किया तो सारे पाप धुल गए, समझ लेना। जितना नहीं किया था ना अभी तक, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि सीधे इस पे जंप कर जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो सारे व्यवहार मार्ग जो है वो जरूरी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, जो जो वर्णन किया ना वहां पे। लेकिन इतना भी ऐसा भी मत समझ लेना कि नहीं किया अभी तक तो नहीं किया, आप कैसे होगा। होगा सब, अपन प्रयास करें, सब प्रयास करें, होगा। व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने लायक कार्य तो यही है। ठीक है, आगे चलें। अब समझ में आ गया होगा, आप सोच इसका तो कम से कम विचार कर ही लेना कि करने लायक कार्य है तो एक दिन हम करेंगे भी सही हो। मैं तो एक दिन क्या, आज अभी कर लो, कल ही कर लो, कल सुबह कर लो, कल शाम को, ये कार्य क्या चेतनता का अनुभव करना है हमको। और जो बताया विधि, उस विधि से करना है। अभी किस विधि से बताया वो अपन देख लेना, रिकॉर्डिंग अपन रिवाइज नहीं करेंगे। अब आगे चले, यहाँ से क्या लिखा है यहाँ पे। निज मा एक कर रहे थे हम, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। तो अब ये आखिरी बच गया है कि क्या करने योग्य कार्य है, उसके बाद तो फल की चर्चा होगी। देखो साधन क्या है इसमें, ज्ञान अपना साधन है, विषय अपना आत्मा है। तो जो विषय पे साधन लगाया है, तो फिर जो फल है वो फल आनंद और अभेद अनुभव और रत्नत्रय का अनुभव, वो सब आगे आएगा। ठीक है, मुनिराज है तो रत्नत्रय का अनुभव, रहस्य तो चेतनता का अनुभव, ये सब आगे आएगा। ठीक है, अब इसमें अभी चल रहे हैं तीसरा चरण कि क्या होता है उस ऐसी शुद्धोपयोग की दशा में, क्या किया जाता है। तो ऐसा अनुभव किया जाता है। अभी तक क्या है, 2 चल रहे थे कि मैं अलग हूँ, मेरा ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान ना समझा भी ऐसे ही देते हम कि मेरा ज्ञान ऐसा है, मेरा जो ज्ञान है वो सबको जान ले एक साथ, सकल द्रव्य के अनंत गुण पर्याय अनंता, ऐसा मेरे ज्ञान का, मेरे ज्ञान का, मेरे। तो ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और ज्ञान अलग है। तो ऐसा क्या है, भेद पूर्वक अनुभव हो रहा था। अब यहाँ से अपन करेंगे क्या, अभेद, कि मैं और ज्ञान एक ही हैं। और ये लिखा है इस पंक्ति में कि मैं और ज्ञान अलग अलग नहीं है। देखो कैसे लिखा है, पर वो जो कल लिखा था ना, मैंने उसको मैंने सेव कर लिया था क्योंकि वो टच पे तो चल नहीं रहा है, तो मैंने उसको अलग से इसमें सेव किया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अपन ने कल किया था ये, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गए, पंक्ति थी ना। तो अपन ने लगाया था षट कारक, इसमें षट कारक में से इसमें अपादान नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे 5 कारक लगे हुए हैं। तो क्यों लगा रहे 5 कारक, जो हो रहा है सब मैं ही हूँ, जिसमें हो रहा है वो मैं हूं, जिसके द्वारा हो रहा है मैं हूं, जिसके लिए हो रहा है मैं हूं, जो कर रहा है ज्ञान। अब इसको ज्ञान में लगाना, ज्ञान किसे हो रहा है, कौन कर रहा है, करता है ना, कौन कर रहा है ज्ञान, मैं कर रहा हूं। ठीक है, किसको हो रहा है, आपको, मतलब ज्ञान हो रहा है, आपको हो रहा है। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है ज्ञान, ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है, ज्ञान। अब ये नहीं बोलेंगे ज्ञान के द्वारा हो रहा है, नीच कर लिखा ना, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है ज्ञान। मतलब ज्ञान और आत्मा में को पहले पहले भेद रूप देखा था, अब देख रहे हैं अभेद रूप की, मैं ही ज्ञान हूं, कहने का मतलब ये है। और किसके लिए हो रहा है ज्ञान, हाँ ये इंपॉर्टेंट, किसके लिए कर रहा, आत्मा ये ज्ञान किसके लिए कर रहा है, आत्मा ये ज्ञान आत्मा के लिए कर रहा है। आत्मा क्या करेगा इस ज्ञान का, अरे स्वभाव है उसका, वो बिना ज्ञान के रह नहीं सकता है। दर्पण का स्वभाव है झलकाना, बिना झलकाए वो रह नहीं सकता। यदि वो झलकाना छोड़ देगा तो दर्पण पना खत्म हो जाएगा उसका। वैसे ही ये आत्मा यदि ज्ञान करना छोड़ देगा तो उसका ज्ञान पना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मा को ज्ञान किसके लिए हो रहा है, वो स्वयं के लिए हो रहा है। आत्मा जो ज्ञान कर रहा है, अभी जो जानने में आ रहे हैं पदार्थ, स्वयं के लिए आ रहे हैं जानने में, स्वयं के लिए। ठीक है, निज के हेतु। और किसमें हो रहा है ज्ञान, ज्ञान होता हो किसमें रहा है, ज्ञान भी आत्मा में हो रहा है। तो पहले का क्या कहने का क्या मतलब, कि पहले जो दृष्टि डाली थी वो भेद दृष्टि थी, उस भेद दृष्टि को अभेद दृष्टि में, कि आत्मा, आत्मा, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में जानता है। वापस से, आत्मा, आत्मा को, किसको जानता है, आत्मा आत्मा को जानता है। कौन जानता है, आत्मा जानता है। किसके द्वारा जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है। किसके लिए जानता है, आत्मा के लिए जानता है। और किस में जानता है, आत्मा में। ऐसे 5 कारक लगाए ना यहाँ पे, ये लिखा है ना वहां पे। तो क्या है, पहले मैं और ज्ञान अलग अलग थे, और मैं और ज्ञान अब एक ही हो गया। आत्मा, आत्मा में जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है। पहले हम बोल रहे थे ज्ञान के, अब कोई बोलेगा पहले तो ज्ञान बोलते फिर आत्मा बोलते हो। तो हमने अनेक बार समझाया। देखो एक बात समझ लेना, हमेशा ये यूनिवर्सल रूल ध्यान रखना, आत्मा तो अभेद रूप ही है।
आत्मा कोई खंड खंड थोड़ी है कि यहाँ पे ज्ञान है ना, यहाँ पे दर्शन है, यहाँ पे चारित्र है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे वीर्य है। अलग अलग कोई परमाणु होंगे, एक सुख का परमाणु होगा, एक सुख का प्रदेश होगा, एक ज्ञान का होगा। ऐसा नहीं है, अखंड द्रव्य है, अभेद द्रव्य है। लेकिन अब जब अभेद द्रव्य को समझाना है तो समझाएं कैसे? बार बार यदि ऐसा भेद नहीं डालें तो बोलेंगे समझाएंगे कैसे? आप बोलोगे आत्मा समझाओ, तो हम बोलेंगे आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो जो है सो है। आत्मा भी नहीं बोल पाएंगे, जो है सो है, जो है सो, यही बोलना पड़ेगा बार बार फिर। तो इसलिए अभेद आत्मा में समझने के लिए, समझाने के लिए, प्रारंभिक भूमिका में अनुभव होने के लिए अभेद आत्मा आत्मा में भेद डाले गए हैं। भेद डाले गए हमारे ज्ञान में, इसका मतलब ये नहीं कि वही भेद पूर्वक है। आत्मा तो अभेद ही है। भेद डाले समझाने के लिए, समझने के लिए, तो समझाएंगे कैसे फिर? यदि हम बार बार ये बोलते हैं कि आत्मा आत्मा से जानता है, आत्मा आत्मा से सुखी होता है, आत्मा को आत्मा का बल है, तो ये समझने में थोड़ा सा ऐसा है कि क्या कहना क्या चाह रहे हो भैया, एक ही पदार्थ ये सब काम कर लेगा क्या? तो समझाते हैं कि एक आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुणों में प्रत्येक गुण का ये कार्य है। तो आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा कोई अलग है, उसमें ज्ञान नाम का गुण अलग है, ऐसा लगना लगता है, लेकिन है नहीं है ऐसा। इसलिए बार बार ऐसा कहा जाता है कि गुण गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं होता है, ऐसा कहा द्रव्य की परिभाषा में। कथंचित भेदा भेद गुणों का संद्राव। कथनचित किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से भेद नहीं है। कौन? गुण किससे? द्रव्य से, जिसको बनाता है वो गुण। तो गुण गुणी से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है। वैसे ही ज्ञान आत्मा से भेदा भेद रूप है। विवक्षा क्या है हमारे ज्ञान में? और ये जो विवक्षा ना, भी आने वाली एक छंद छोड़ के अगली जो छंद आने वाला ना, उसमें प्रमाण नए निक्षेप वापस आएंगे, थोड़े से, ज्यादा नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, पहले कर लिए दूसरे ढाल में अपन ने। तो वहां देखेंगे कि भैया ये जो भेद डाले थे, ये नए लगा लगा के शुद्ध ज्ञान में डाले थे, लेकिन शुद्धोपयोग की दशा में वो नए का विकल्प खत्म हो जाता है। अब नए की जरूरत ही नहीं, हम तो साक्षात ही जान रहे हैं। अब क्या है, अब आप, अरे भाई शुद्ध साक्षात ही जान रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है हमारा आत्मा से। अब क्या जरूरत है प्रमाण की, क्या है नए की, क्या विकल्प, ये सब अपने पास रखो तुम, हमको नहीं चाहिए। तो सीखे क्यों थे वो तुम देखेंगे, मतलब सीखे क्यों थे, आएगी जो पंक्ति। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि ये जो भेद डाले गए हैं ये समझने के लिए थे। आत्मा तो अखंड रूप ही है, मुझ में, मेरे लिए, मेरे से, मेरे हेतु ज्ञान होता है, बस ये कहने का भाव है। शॉर्ट में बस ये समझना आप कि जो ऊपर भेद कर करके डाला दो पंक्तियों में कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसको अभेद रूप से आत्मा का अनुभव उस जीव को, उन मुनिराज को या उन गृहस्थ को जो चेतनता का अनुभव कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का अनुभव हो रहा है कि मैं तो अभेद रूप हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं, आएगी पंक्तियां अभी, अगली पंक्ति है शायद, चलो वही करते हैं। कि मैं कैसा हूँ, अगली है कि उसके अगली देखना पड़ेगा कौन सी। हाँ अगली ही तो है। देखो क्या लिखा अगली पंक्ति में, बात हम पकड़ ले, तब समझ में इजीली आ जाएगी। बात क्या पकड़ना है यहाँ पे कि पहले जिसको भेद रूप बतलाया था उसको अभेद रूप बतला रहे हैं, ये बात है, ये क्रक्स है उस पंक्ति का। तो क्या लिखा चौथे चरण में, गुण गुणी। अब ये फल है उसका, ऊपर साधन और विषय की बात है, यहाँ फल के, फल क्या प्राप्त हुआ? तो फल ये प्राप्त हुआ कि ऐसा अनुभवन हुआ कि गुण में और गुणी में कछु भेद न रहे हो, कि गुण भी मैं ही हूँ, गुणी भी मैं ही हूँ, द्रव्य भी मैं हूँ, पर्याय भी मैं हूँ, द्रव्य गुण पर्याय सब मैं ही हूँ। हाँ, ये ऐसा अभेद रूप से अनुभवन हो रहा है उनको। शुद्धोपयोग गृहस्थ है तो स्वसंवेदन के काल में, और मुनिराज है तो शुद्धोपयोग के काल में। गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं होता है, हाँ ये बात तो मैंने बताया ना, प्रमाणित है, तो आगम में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो हम ये बोल भी नहीं रहे कि गृहस्थ को शुद्धोपयोग होता है, कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ लेकिन गृहस्थ को स्वसंवेदन, आत्मानुभूति, चेतनता का अनुभव, इसका निषेध नहीं है। प्रयास जो करेगा उसको होगा, जो नहीं प्रयास करेगा उसको नहीं होगा। और जिसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, तो उसको तो फिर अब वो क्या करें, क्या बताएं उसके लिए। ठीक है, तो गुण और गुणी में वैसे भी भेद है ही नहीं, हम तो बोल ही रहे ना कि भेद है ही नहीं, तो समझाने के लिए ज्ञान में भेद डाले हमने। अभेद रूप ये हो तो गुण और गुणी में अनुभव में कछु भेद न रहे हो। गुण और गुणी समझ में आते हैं ना। गुण मतलब जैसे ज्ञान नाम का गुण, और गुणी मतलब वह ज्ञान नाम का गुण जिसमें पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं गुणी, तो आत्मा। तो ज्ञान और आत्मा, इसमें कछु भेद न रहे हो, मैं ही ज्ञान हूं, कहने का मतलब यही, और मैं ही आत्मा हूं, एक ही बात है। अभेद रूप से कहने का मतलब यहाँ पे है। आगे देखें, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मंझार कछु भेद न रहे हो, वो लिख दिया उन्होंने स्पष्ट कि भैया गुण गुणी समझ में नहीं आ रहा है तो और समझ लो, फिर वो स्पष्ट कह देते हैं आपको। ज्ञान भी मैं हूं, ज्ञाता भी मैं हूं, और ज्ञेय भी मैं हूं। जिसको मैं ये, अब ज्ञान ज्ञाता मतलब जानने वाला,
ज्ञान मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाता है। तो जो जान रहा है वो मैं हूँ, जिसको जान जिसके द्वारा जान रहा है वो भी मैं हूँ, और जिसको मैं जान रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। सब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब एक ही हो गए। आपको आपको लगा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया ऐसा अपने को क्या है कि अनुभव नहीं ना चेतनता का, ये प्रति समय हो रहा है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसा नहीं कि इस अवस्था में वर्तमान अवस्था में भी वो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तो एक ही है। वो तो अपन भेद डाल रहे हैं अपने ज्ञान में, लेकिन एक ही है। आप कैसे बोलोगे गे गे तो पर पदार्थ हो गए ना, कोई ये बोल सकता है उदाहरण के लिए। बहुत अच्छा देखो एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक, जिसको समझना हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये अभी भी जो हम जान रहे हैं ना, भले शुद्ध उपयोग नहीं है, चेतनता का अनुभव नहीं है, तब भी हम बोल रहे हैं कि ज्ञान ज्ञाता के अभी भी इस अवस्था में भी एक ही, अलग अलग नहीं है। अब कोई यहाँ पे खड़ा हो जाए, खड़ा होना भी चाहिए कि भाई ये आपने कैसे बोल दिया ऐसा। ज्ञात ज्ञान और ज्ञाता तो हम मान लेते हैं कि गुण गुण से सर्वथा भिन्न नहीं होता है, इसलिए हमने मान लिया। लेकिन जब आंखें खोली है तो हमें पर पदार्थों का ज्ञान हो रहा है ना, तो पर पदार्थ ज्ञेय हुए। ये प्रश्न है उनका, प्रश्न समझ में आया? हमारा हमने ये कहा कि ज्ञेय और ज्ञाता एक ही है, यहाँ लिखा है सामने, और वर्तमान अवस्था में भी एक ही है। शंकाकार का प्रश्न है अब कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये तो जो जानने में आ रहा है वो, और आंखें खोली तो अलमारी जानने में आ रही है, तो अलमारी और मैं मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? अद्वैत, ये तो फिर शंकराचार्य वाला अद्वैतवाद आ गया, आपका वाला खत्म हो गया। हाँ? हाँ? हाँ तो वही तो क्या ना, पर से, अच्छा ये ऋचा बोल रही है कि नहीं, आप ये ज्ञान भी आप कैसे बोल रहे हो, पर से जान रहे हो, आंखों से जान रहे हो आप। वो भी अलग हो गया। हाँ, वो भी अलग हो गया, तीनों चीज अलग हो गई। हाँ, जब आंखों से जान रहे हो आप अलमारी को, तो आंखों से जान रहे हो, ठीक है, तो वो कारण साधन अलग हो गया। जिसको जान रहे हो ये अलग हो गया, और आप जान रहे हो तो आप अलग, तीनों चीजें अलग अलग हो गई। अब सुनो ध्यान से, पहली बात, आंखों से नहीं जाना जाता, ये तो अपने दूसरे हाल में स्पष्ट कर लिया था। आंखें नहीं देख रही है, जानने वाला तो आत्मा ही है। जिस प्रकार आंखों के आगे चश्मा लगा है, लोक व्यवहार में चश्मा देख रहा है कि आंखें देख रही है, वैसे ही आत्मा के आगे इंद्रियों की खिड़कियां चश्मे लगे हुए हैं। जानने वाली इंद्रियां नहीं है, जानने वाला तो आत्मा ही है। हाँ ठीक है, एक बात तो ये, तो ये इसका मतलब ज्ञान और ज्ञाता तो एक ही हो गए। अब ज्ञेय पे आते हैं कि अलमारी को जान रहे हैं तो वो तो पर हो गया ना, उसको कैसे? अब सुनो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि अपने हमने पढ़ा 11वीं में, सबने पढ़ा होगा जिनने फिजिक्स पढ़ा है, 12वीं में था शायद ये, ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं उसको, जो भी थे बोलते हैं, 12th में था ये। तो अब ये पढ़ा था 12th में कि पर पदार्थों की इमेज, आंखों की बात करना है अभी, बाकी सब में लगा लेना फिर आप, कि ये पर पदार्थों की, यहाँ पे लेंस है आंखों में, एक आंखों में एक प्राकृतिक रूप से लेंस लगा हुआ है, पर पदार्थों की इमेज उस लेंस पे पड़ती है। फिर वो लेंस जो है क्या है, कॉन्वेक्स है नेचर में, तो जो किरणें हैं ऐसी पैरेलल आ रही थी वैसे डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाने के बाद रेटिना पर उसकी इमेज पड़ती है। इमेज पड़ती है रेटिना पर, है ना? पर हाँ, जो भी नाम था चैप्टर का, पड़ती ना इमेज रेटिना पे। अब ये पूछना किसी वैज्ञानिक से, ऑप्थोमोलॉजिस्ट से, ऑप्ट्रेटिशियन से, या ऑप्टिशियन से, 3 प्रकार के डॉक्टर होते हैं ना आंखों के, तीनों से पूछ लेना कि भैया ये जानता किसको है। जाना किसको जा रहा है? अपनी इमेज को जाना, जो आंखों पे इमेज पड़ रही है उसको जाना जा रही है ना, वो रेटिना में पड़ी तो रेटिना उस इमेज को प्रोसेस करेगी ना, कि अलमारी को प्रोसेस करेगी। तो किसको, साइंस के हिसाब से क्या प्रोसेस हो रहा है? इमेज प्रोसेस हो रही है, इमेज को जाना जा रहा है। अलमारी तो जहां है वो साइंस वो है, ये इमेज इमेज को प्रोसेस, तो इसका हम भी तो यही कह रहे हैं कि जाना किसको जा रहा है? वो जो प्रमेय की प्रमा ज्ञान में झलक रही है, उस प्रमा का ये प्रमाता प्रमिति करता है अपने प्रमाण से। यही तो हम भी कह रहे हैं। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि हम कभी पर को जानते ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है हम पर को जान रहे हैं, हम तो प्रति समय अपने आत्मा को ही जान रहे हो, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं ना कि इमेज आंखों में पड़ रही है, तो वो पर पदार्थ अपने ज्ञान में झलक रहे हैं। दर्पण में झलकते ना, ऐसे वैसे अपने ज्ञान में दर्पण में इमेज पड़ती है, तो पर पदार्थ हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं, और ये आत्मा वो झलकन को जानता है, पर को जानता ही नहीं है। ये आत्मा अनादिकाल से स्व को ही जान रहा है, लेकिन ऐसा होके नहीं जान रहा है, उसको दर्शन में मिथ्या है और ऐसा मान रहा है अपने ज्ञान में, तो मिथ्या ज्ञान है उसका कि मैं पर को जान रहा हूँ। समझ में आ गई ना बात? तो एक ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तो एक ही है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब वो पर को नहीं जान रहे हैं। अब उसमें ये है, देखो अब यहाँ पे क्या है, पर का निमित्त हमने अलमारी लगाई थी, अब यहाँ पे क्या है, अपने अनुभवन में वो अपने आत्मा को ही जान रहे हैं। अपने अनुभवन में, उनके ज्ञान में उनका आत्मा आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे बस ये था।
देखिए यहाँ पे जो गे है अलमारी नहीं है, यहाँ पे गे आत्मा लेना है। नहीं तो आप बोलोगे ठीक है हमारा भी शुद्ध उपयोग चल रहा है फिर हमेशा, ऐसा नहीं है। है ना, यहाँ पे गे जो लिया है वो क्या लिया है, आत्मा ही लिया है। क्या आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा का अनुभवन हो रहा है, आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, ऐसी अवस्था है वो तो। अब जो ऊपर लिखा था ना अपन ने षट कारक में या पांच कारक में, उसी को नीचे वाली पंक्ति में शॉर्ट में लिख दिया, गुण गुणी में कोई भेद नहीं है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में कोई भेद नहीं। इस प्रकार की ये अद्वैत अनुभवन की दशा है। चेतनता के अनुभवन में अद्वैत अनुभवन कैसे होता है, एकाकार होके तन्मयता से आत्मा को कैसे जाना जाता है, कैसे उसका अनुभवन होता है। और ये अनुभवन आपको ऐसा लगता होगा कि क्या करने में क्या मजा है, क्या क्या कर रहे हैं इसका, मतलब रसगुल्लों का अनुभवन हो तो मजा है। अरे हम तो कह रहे रसगुल्ले को कहाँ जानते हैं हम तो रसगुल्ले का जो स्वाद, रसगुल्ले को तो छुए ही नहीं आत्मा ने, जाने कैसे। हाँ, तो ये जैसे आंखों में लगाया था ना, वैसे लगा ना पांच इंद्रियों में कि हम पर को जान ही नहीं सकते, पर को भोग ही नहीं सकते। आत्मा स्वयं को ही भोगता है, स्वयं की चेतनता का, स्वयं के ज्ञान का भोग हो रहा है, स्वयं के दर्शन का भोग हो रहा है। और क्या बात थोड़ी ऊंची ऊंची है, इसलिए आप ना आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल क्या रहा है ये, लेकिन वो जो अध्यात्म के लोग हैं ना उनके लिए बताऊं तो वो ये सुनना पसंद करते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग ये सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अपना विषय है आज तो, है ना। लेकिन ये मजेदार बातें, बड़ा मजा आता है सुन के, बड़ा आनंद आता है ना। अपना अभी देखेंगे कैसा कैसा आनंद आता है, उन्मुराज को कैसा कैसा आनंद आएगा, अंदर से आनंद आता है, निराकुल आनंद की प्राप्ति होती है। छंद नंबर 9 में चलते हैं। इसमें तो भी आनंद है नहीं, 10वीं में आनंद, मतलब दो जी लिखेंगे 10वीं में कैसा आनंद है, 10वीं में है कि 11वीं में देखना पड़ेगा। 11वीं में है अभी, 11वीं में आनंद की, आनंद का वर्णन क्या, मतलब ये सब कर रहे हैं ना तो अंदर में आनंद झलक रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है इनको, ऐसा वो कहने वाले हैं। हाँ, और वो जो आनंद है, ऐसा आनंद संसार में जितने भी बड़े बड़े हमारे आदर्श बने हुए हैं ना, उनको लेके आना। अपन जब पंक्ति आएगी ना तब करेंगे, वो सब आनंद एक तरफ और ये सब, ये आनंद एक तरफ, कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों का। ये ऐसा आनंद है, इसकी चर्चा है यहाँ पे। छंद नंबर 2 पढ़ते हैं। अभी तो 9 में ये है कि वो दशा का फल क्या है, कैसी कैसी दशाएं होती है, वो अद्वैत अनुभवन की कैसी कैसी दशा है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत्त, ये तीन धाए केलसा। तो अब वही अभेद, अभेद अभेद उसकी चर्चा है यहाँ पे, अभेद अनुभव पे। अब अभेद तो बताए, देखो है ना, एक बात समझ लेना वापस से। अभी बताए थे वही बात है, जो भी थोड़ी देर पहले भी नहीं होती कि एक बात समझो, उस समय भी यही हो रहा था, वापस यही बोल रहा हूँ। यद्यपि चर्चा अभेद की हो रही है, लेकिन समझाया भेद डाल डाल के जा रहा है, ये समझना बात को। समझाएंगे कैसे नहीं तो। अरे अभी ऊपर वाला ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, तो आपने वापस भेद डाल के समझाया कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, तो आप भेद क्यों डाल रहे हो। दिक्कत यही ना, समझाएं कैसे उसको, समस्या ये है, भेद डाल डाल के समझाना पड़ता है। तो अभी यद्यपि चर्चा चल रही है भेद की, लेकिन वापस से भेद डाले गए हैं। समझाएंगे कैसे, क्या कैसे शब्द लेके आएंगे, फिर जब भी शब्द लेके आएंगे भेद डल जाएगा उन शब्दों से आत्मा में। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, जहां उस शुद्धोपयोग की अवस्था में ध्यान ध्याता ध्येय को का कोई विकल्प नहीं होता है। कैसा विकल्प नहीं होता है, वचनों का कोई विकल्प नहीं होता है। क्या होता है, ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है। किसी एक मुख्य के, किसी एक मुख्य पर चिंता का, चिंतन का आना रुक जाना, विचारों का आना रुक जाना, ज्ञान का आना रुक जाना, उसको कहते हैं ध्यान। तो यहाँ पे एक क्या है, वो यहाँ पे एक कौन है, यहाँ पे एक वो आत्मा है जिसपे ध्यान आके रुक गया है, जिसमें चिंतन आके रुक गया है, जिसमें उपयोग ज्ञान आके रुक गया है। ठीक है, तो ये ध्यान है। ध्याता, ध्याने वाला कौन है, कौन है ध्याने वाला यहाँ पे। हाँ, तो ध्यान किसका किया जा रहा है, आत्मा का। कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है। ध्येय, जिसको ध्याया जा रहा है, किसको ध्याया जा रहा है, आत्मा को ध्याया जा रहा है। तो वापस वो बात तो वही, अलग अलग शब्दों में क्या कहा जा रहा है, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, और फिर वापस आया ध्यान ध्याता ध्येय, अलग अलग शब्दों में बताना पड़ रहा है उसको भी। यहाँ पे क्या कहा कि ध्यान ऐसी अवस्था है निर्विकल्प अनुभवन की। अब निर्विकल्प मतलब क्या होता है, विकल्प का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वचनों के विकल्प नहीं है,
देखो विकल्प के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। विकल्प का मतलब आप ये मत निकाल लेना निर्विकल्प अवस्था का, न विकल्प लिखा है ना, तो निर्विकल्प। निर्विकल्प का मतलब ये मत निकाल लेना कि विचार शून्य है, ज्ञान शून्य है, सब कुछ शून्य हो गया हो, जैसे ये मतलब मत निकालना निर्विकल्प का। निर्विकल्प मतलब वचनों का विकल्प खत्म हो गया है। पहले एक्चुअली क्या है, जब आपने ध्यान करा होगा तो आपने देखा होगा, आपने जैसे जीतू भाई ध्यान करवाते हैं, आपने कभी रिकॉर्डिंग दिया, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो कैसे ध्यान कराते हैं, पहले शब्दों का अवलंबन, पहले जैसे रूपस्थ ध्यान है तो पहले प्रभु के चिंतन, प्रभु के गुण देखते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे से ट्रांजिशन, आंखें बंद करो, प्रभु को स्थापित करो अपने हृदय में। अब ये देखो कि जैसे प्रभु है वैसे मैं हूँ, ठीक है, वहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद ध्यान सूत्र चलते हैं। ध्यान सूत्र के बाद हो जाता है सन्नाटा, साइलेंस, शांति। क्या करना है उस शांति में, कि भैया वचनों का अवलंबन छोड़ दो अब। हमने वचनों तक मात्रा को पहुंचाया था वहां पे, उस अनुभव तक पहुंचने के लिए हमने पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, इन सब ध्यानों का हमने अवलंबन लिया जरूर है। लेकिन अब वास्तव में जब अनुभवन होता है तो वचनों के विकल्प नहीं पाए जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि ध्यान कर रहे हैं ज्ञानानंद स्वरूप हम, सच्चिदानंद स्वरूप हम, सिद्धो हम, बुद्धो हम, तो ये ऐसा हो गया ध्यान हमारा। अरे भैया ये वचनों के विकल्प नहीं चल पाएंगे, वो तो अनुभूति आएगी अंदर से कि ऐसा मैं हूं, और उसमें वचन नहीं रहेंगे उस अनुभूति में। फिर कह रहा हूँ वचन नहीं होना चाहिए, वचन आ रहे हैं, अंतर्जल्प चल रहे हैं, बहिर्जल्प चल तो भूत पहले निकल गए थे, अंतर्जल्प भी चल रहे हैं। यदि अंतर्जल्प मतलब इस प्रकार से, अंतर में मुंह मुंह मोड़ तो नहीं ला रहा, लेकिन सोच रहा हो, तो हम सोच के वो सब सोच विचार आ रहा है, तो आएगा, आएगा। लेकिन आ रहा है तो ये अभी मतलब रास्ते में, अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, कहने का मतलब ये है। तो ऐसी अवस्था होती है मुनिराजों की, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का सब एक हो जाते हैं, और वचनों का कोई विकल्प नहीं होता है कि मैं ध्यान हूँ, मैं ध्याता हूँ, मैं ध्येय हूँ, ज्ञान है, ज्ञान, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, ऐसे वचनों का कोई विकल्प जहां पर नहीं होता है। ऐसी यह कैसी अवस्था है, निर्विकल्प अवस्था, सुना होगा निर्विकल्प अनुभवन, निर्विकल्प अवस्था, अद्वैत अनुभवन। ऐसे ही यह ध्यान की अवस्था है जहां पे आगे लिखा है चिद भाव कर्म, जहां पे वापस से वही जो 6 कारक लगाए थे ना ऊपर, उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। कर्म, कर्ता और क्रिया, वही वो शब्द, वही क्या कर रहे हैं आप, कहाँ से लाए, मतलब क्या समझाए, अनुभव वो तो अद्वैत है, उसको कैसे समझाएं हम। तो भेद डाल डाल के समझा रहे हैं आपस में कि जहाँ पे कर्म क्या है, जिसपे कार्य किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। तो चेतन भावों पे कार्य हो रहा है, चेतन भाव ही कर्म है। चेतन भाव, चेतन भाव, चेतन भाव की उत्पत्ति हो रही है, वही कर्म है, उसी पे काम हो रहा है। चेतन भाव की उत्पत्ति कौन कर रहा है, कार्य कन को रहा है, चिदेश, चित प्लस ईश। हाँ, तो चिदेश कौन है, अरे मैं स्वयं चिदेश हूँ। हाँ, चित्त का ईश्वर हूं मैं, चैतन्य का ईश्वर इसको बोल सकते हो आप शॉर्ट में, ऐसा हूं मैं, तो मैं ही करता हूँ। और क्रिया क्या चल रही है, अरे चेतना रूपी क्रिया चल रही है, तो चेतनता वही क्रिया है। तीनों चीज एक ही हो गए आपस, कर्ता कर्म क्रिया, तीनों अद्वैत अनुभवन में एक ही हो गए। चिदभाव है कर्म, चिदेश है कर्ता, और चेतना, समझ में आ रहे हैं शब्द। चिदभाव मतलब चेतन भाव, चिदेश मतलब भी चेतना। एक्चुअली क्या है, तीनों का चेतना ही है वास्तव में। चेतना ही कर्म है, चेतना ही कर्ता, और चेतना ही क्रिया है, ठीक है। और चेतना मतलब ज्ञान दर्शन, शॉर्ट में समझना है तो। अभी ज्ञान दर्शन ही बोलेंगे ना तो ये आपस से क्या हुआ, अपन ने क्या करा, भेद डाल दिया उस तो यहाँ पे चेतना बोला ना, अभेद रूप से ज्ञान दर्शन जिस द्रव्य में पाया जाता है उस द्रव्य का अनुभव है ये, अभेद रूप से, हाँ, वो समझना है यहाँ पे। नहीं तो चेतना में वापस आप, लेकिन पकड़ में वही आता है, वही बोला जाता है बार बार। आगे क्या लिखा है कि ये तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, कि ये जो तीनों है कर्म, कर्ता और क्रिया, चेतना का इस प्रकार कर्म, चेतना की कर्ता और चेतना ही क्रिया, ये तीनों अभिन्न, अभिन्न वापस वही क्या, अद्वैत, जिसमें भेद ना हो, अभिन्न, अखिन्न, अखिन्न मतलब अखंड। तो पहले आपको ना कि जो आत्मा है ये खंड खंड नहीं है, ये तो अपन ने खंड खंड उसको जैसे कि खंड खंड हो इस प्रकार से अपने वर्णन में बताया था, श्रुत ज्ञान में मनाया था। ये जो नए थे ना, नए के विकल्प श्रुत ज्ञान में लगे थे सब, तो अपने ज्ञान में हमने ऐसा समझाने के लिए, समझाएंगे कैसे नहीं तो शिष्यों को, आचार्य, इसलिए उन्होंने ऐसा समझाया है। लेकिन वास्तव में आत्मा जब अनुभव में आता है तो खंड खंड रूप से नहीं आता, खंड रूप से आता है। तो चेतनता है वो अखंड रूप से अनुभव में आ रही है। ऐसे शुद्ध उपयोग की, उपयोग उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को, शुद्ध उपयोग, जब ज्ञान दर्शन का व्यापार अपनी चेतना में हो रहा हो तो वो शुद्ध उपयोग है। उसकी निश्चल दशा,
तीन प्रकार के उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग, शुभ शुद्ध अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। ठीक है, जो अप्रशस्त कार्यों में ज्ञान दर्शन का व्यापार हो तो वो अशुभ उपयोग, जो प्रशस्त कार्य मतलब देव शास्त्र गुरु पूजा धर्म के कार्य हैं उनमें ज्ञान दर्शन का व्यापार हो रहा हो, परिणमन हो रहा हो, तो वो शुभ उपयोग है। और जब इससे भी निराली एक दशा है लेकिन जो सिर्फ जैन आगम में ही मिलती है, वो शुद्ध उपयोग, जबकि ये ज्ञान दर्शन का व्यापार आत्मा के लिए, चेतनता के लिए ही हो रहा हो मात्र, कि ज्ञान और दर्शन चेतनता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसी दशा जो है शुद्ध उपयोग की जो दशा, कैसी दशा, निश्चल निश्चल दशा को प्राप्त कर लिया उन्होंने। आप निश्चल को प्राप्त इसलिए करवा रहे हैं कि उनको ये श्रेणी चढ़ी हुई है ऐसा समझ लो यहाँ पे। उनको अंतिम मुहूर्त में अब अर्हंत बनाना है, वो अचल गिर जाएंगे नीचे, शुद्ध उपयोग से बाहर आ जाएंगे, तो वापस फिर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा हमको, षटकाय जीवन लगा लेना वो लूप बार बार है ना। मतलब यदि बाहर आ गए, ऊपर नहीं चढ़े बाहर आ गए तो 28 मुड़ तो है ही, वो लूप चलता रहेगा। वो जो आगे चले गए, सातवें के दूसरे में प्रवेश कर गए, यहाँ से सातवें के दूसरे में प्रवेश कर गए, श्रेणी मान ली, छपक श्रेणी मान ली, तो फिर हम नीचे आने का प्रश्न नहीं उठता है वहां से। ठीक है, तो ऐसी निश्चल दशा मतलब ऐसी दशा जहाँ सब नीचे नहीं गिरने वाले हैं, गुणस्थान नीचे नहीं गिरने वाला, ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, इसे निश्चल दशा, सातवें के दूसरे में प्रवेश करने वाली दशा, या प्रवेश हो चुकी है दशा, वो आठवें में प्रवेश करने वाली दशा, ऐसा उनकी दशा होती है, वहां प्रकट होती है। और क्या होता है वहां पे, द्रग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक लसा, द्रग ज्ञान व्रत। हाँ, द्रग ज्ञान व्रत क्या है, ये द्रग ज्ञान व्रत सूत्र जी के पहले अध्याय का पहला सूत्र है ये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है सब जब सूत्र पढ़ते ना तो उसकी टीका ऐसी करी है आचार्यों ने कि देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये लिखा है बहुवचन में, मोक्ष मार्ग ये लिखा है एक वचन में, इसका बहुवचन का एक वचन से समानाधिकरण कैसे होगा। तो उन्होंने लिखा कि ये इसकी हिंदी जब करो, मतलब हिंदी ऐसा नहीं लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भाव ये है कि इसकी हिंदी करो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की, तो हिंदी ये नहीं करना है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, तीन मिलके एक मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएंगे, तीन मोक्ष मार्ग हो गए ना। ये तो हिंदी करते हुए तो एक शब्द तो लगेगा फिर साथ में, संस्कृत में जरूरत नहीं थी, उसकी व्याकरण ही ऐसी थी संस्कृत की, लेकिन हिंदी की नहीं है ऐसी, तो हिंदी में एक शब्द तो अलग से लगाना पड़ेगा। क्या है वो शब्द, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता, रत्नत्रय की एकता, अभेद रत्नत्रय, यह मोक्ष मार्ग, उसका वर्णन अब यहाँ चल रहा है। प्रगति जहां द्रग दर्शन ज्ञान, ज्ञान और व्रत मतलब चारित्र, जहाँ पे दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक शब्द तो लगा हुई है उसमें, मुनिराजों की चर्चा है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीन धा, ये तीन प्रकार के नहीं बचे, अब ये तीन धा एक ही लसा, एक ही हो गए हैं, सभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया मुनिराज ने। अब ये सब विकल्प नहीं बचे ना कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये व्रत है, ये चारित्र है, चेतनता का अनुभव हो रहा है, तो समग्र रूप से चेतनता का अनुभव हो रहा है। अब दर्शन का अनुभव भी है, ज्ञान का भी है, और वीतरागता का भी है, चारित्र वीतरागता को चारित्र कहा हुई हमने यहाँ पे। देखो, चित्र वीत चारित्र का मतलब कोई समझे कि एक थाली के चावल दूसरी थाली में डालना हो चारित्र है, शरीर की क्रिया है, वो भी उपयोगी है, तो यहाँ तक पहुंचे थे मुनिराज, किसी जन्म में उन्होंने किसी भाव में, ऐसी भाव में हो सकता है कि हो इसलिए उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में चारित्र तो वीतरागता की प्राप्ति है। तो ऐसा क्या है, प्रतीति, ऐसा ज्ञान और ऐसा अनुभवन, ये सब तीनों एक ही साथ पाया जा रहा है, ऐसी उनकी दशा प्रकट हुई है। किन की प्रकट हुई है, मुनिराजों की। प्रगति जहां दृग ज्ञान और तीन धाय के लसा, ऐसी ये अवस्था का हमें वर्णन चल रहा है। तो हमको क्या करना है अब, हमको ये इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए पहले वहां, अब ये तो क्या मुनिराजों की अवस्था होगा, यहाँ पे तो क्या निश्चल दशा, हम कौन सी निश्चल दशा को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन जो भी दशा को हम प्राप्त कर सकते हैं, देखो ये जब अनुभव के लिए बैठे हम, क्या ऊपर आठवें छंद की बात करें वापस से, नौवें छंद तक तो क्या है आगे मुनिराज ही पहुंच पाएंगे, आठवें छंद की बात करें हम, तो आठवें छंद में यहाँ लिखा ना निश्चल दशा, तो ये मत समझना कि हमको जब चेतनता का अनुभव होगा तो चलता रहेगा 2-3 घंटे, है ना। अरे अपन 10 घंटे 4 घंटे बैठे ध्यान में, ठीक है, तो 4 घंटे में 40 मिनट तो हो, तो मतलब है चेतनता का अनुभवन 4 घंटे में 40 मिनट। हाँ, और कोई बोले 4 घंटे में 4 घंटे ही होना चाहिए पूरा, तो मतलब है उसका, अरे मुनिराजों को नहीं होता है इतना, तो हमको कहाँ से हो जाएगा। 4 सेकेंड हो गया ना, 4 सेकेंड 4 घंटे में चेतनता का इस प्रकार से अनुभव, निज माही निज के हेतु, वो जो पंक्ति आई थी, 4 सेकेंड में हो जाए ना, जीवन सफल हो गया है समझना।
अब जीवन में कुछ जैसे कुछ शेष करना बाकी नहीं रह गया, हालांकि सब बोल रहे किसी अपेक्षा से, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा समझना कि बहुत बड़ा मतलब 99.999 बहुत सारे 9% काम हो गया जीवन का। चेतनता का अनुभव 4 सेकंड का हो गया, मात्र 4 घंटे में, तो जीवन 4 सेकंड में जीवन सफल, नर सफल हो गया। यही करना था बस, बाकी सब तो अपन ने क्या है, अब क्या बोले आप समझ जाना, बाकी सब तो अपन ने फैला लिए है। हाँ, प्रपंच फैला लिए, एक तो धर्म के नाम पे भी अपन ने, हाँ पता नहीं क्या क्या कर लिया है। लेकिन तो क्या करना है अपने को, 4 सेकंड भी ज्यादा बोल लिया, 1 सेकंड भी हो जाए, जो जितना काम ज्यादा स्किलफुल होता है ना उसको करने में, सीखने में, वहां तक पहुंचने में उतना टाइम लगता है। हाँ, कोई अपने अतिथि आए, हाँ विशेष अतिथि, अपन को भोजन बनाने में कितनी देर लगेगी उनके लिए, विशेष अतिथि के लिए, हैं, लेंगे 4 घंटे तो कम से कम, मान लो भाई ये सब बनाएंगे अपन, हम नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तुम, हाँ, तो 4 घंटे लगे, अतिथि आया और 4 मिनट में चट कर गए सब। 4 घंटे खाना बनाने में लगे और 4 मिनट में तो थाली में से उड़ गए भोजन की वो। तो ऐसे ही होता है। अरे वो जो भी जिसने भाला फेंका, क्या नाम, नीरज चोपड़ा क्या जो भी नाम है उसका, कितनी देर का काम था वो, भाला फेंकना कितनी देर का काम है, वो आया और आधे मिनट का तो वीडियो है, वो आधा 1 मिनट का आया और फेंक दिया वो, लेकिन काम तो आधे मिनट का था गोल्ड मेडल जीतने का, लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी बड़ी करी होगी उसने, 4 साल 10 साल तो लगा ही होगा ना तैयारी करने में। तो काम प्रिपरेशन लंबी होती है और फल जरा सा मिलता है वो जितना, और अब उसको जो फल मिला है वो गोल्ड मेडल का, वो जिंदगी भर चलेगा उसके साथ में, लोक व्यवहार में मतलब। तो वैसे ही वो जो प्रिपरेशन है वो लंबी रहेगी, लेकिन उसका जो फल मिलेगा आत्मा के अनुभवन का, वो बहुत विशिष्ट रहेगा, और वो भवांतर तक मतलब हमेशा चलता रहेगा, वो उसका फल मिलेगा हमेशा। हमेशा कैसे मिलेगा, छूट गया तो, अरे अर्धपुद्गल परावर्तन बाद वापस से डेफिनेटली मिलाएगा ही ना, उसके बाद तो चलते रहेगा अनंत काल तक, वो हो गया काम उसका, कहने का मतलब ये है बस। तो अपन शिथिल नहीं पड़ जाए कि हमें तो हो ही नहीं रहा है अनुभव, हो ही नहीं रहा है, हमें तो चेतनता का अनुभव हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, सारे विकल्प छोड़ना, होगा बस, जब होगा तो होगा, और हो सकता है, ये विश्वास रखना कि चेतनता का अनुभव हो सकता है, हुआ है, तभी तो हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसलिए क्या करना है अब, कार्य तो करने लायक यही हम बार बार बोल रहे हैं कि ये करना है, तो ये अब ये आगे की जो दशा का वर्णन है, ये तो मुनिराजों का विशेष रूप से वर्णन हम कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शुद्धोपयोग की दशा का वर्णन है, विशेष रूप से लिखा भी उन्होंने, शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, शुद्धोपयोग की दशा, जैसे मैंने अभी कहा 2 3 बार आज ही कहा कि शुद्धोपयोग की दशा तो मुनिराजों की होती है। अब ये जो वर्णन आगे आएगा ये तो मुनिराजों का वर्णन है भैया, क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8वें छंद का वर्णन लेकिन मुनिराजों के लिए तो है ही है, लेकिन श्रावक भी जैसी उनकी योग्यता है उसके अनुसार चेतनता का अनुभवन कर सकते हैं। आपको ये पहले मैंने बताया था ना, मेरा उदाहरण वापस याद आ गया मेरे को, कोई ये समझना, देखो किसमें क्या मत चलते, 2 3 4 जितने भी है पता नहीं कितने हैं, कि चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा मत चलता है जेनियो में ही, मतलब और जेनियो के दिगंबर जेनियो में, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे की बात करे। तो ये इसका निराकरण हमने, मतलब निराकरण क्या, मतलब हमने पूछा, हमको अब हमको क्या पता कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा आचार्य बोले तो हमने, मैंने आपको बताया ना पहले कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया मैंने एक दिन। आचार्य प्रज्ञा सागर जी आते हैं जिनवाणी चैनल पे, तत्वार सूत्र की कक्षा चलती है उनकी शाम को, किस पे, पारस पाते की जिनवाणी पे, मेरे को नहीं पता पारस पाते है क्या, जिस पे भी आते हैं। तो आचार्य विद्यानंद जी के शिष्य, तो उनसे पूछा मैंने, बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, मेरे को तो बहुत जम गया वो उत्तर, मेरे को तो इसलिए याद भी है। क्या प्रश्न पूछा था, चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का संवेदन होता है कि नहीं, कुछ लोग निषेध करते हैं, आत्मा का अनुभवन होता है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं होता है कि नहीं चतुर्थ गुण स्थान में, जो 8वें छंद में लिखा है, चतुर्थ गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, उसके हो सकता है कि नहीं। हाँ, ये मिथ्या मतलब मिथ्या दृष्टि के होगा तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश करेगा, ऐसा ही मान सकते हो आप, लेकिन जब वो हो रहा है तो चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश हो ही गया उसका एक तरह से। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के स्व संवेदन होता है कि नहीं, प्रश्न था। तो उनका उत्तर बड़ा अच्छा था कि बोले देखो, आपको याद होगा, तो याद आ जाएगा जिन, क्योंकि मैंने पहले दे चुका हूँ एग्जाम्पल, को याद अच्छे से, कि देखो नदी में धोती बह रही है, ठीक है, अब धोती को पकड़ना है, ठीक है, अब आपसे प्रश्न है मेरा कि कब कहेंगे कि धोती पकड़ ली, कि पूरी धोती को ऐसे यूं घुमा लेंगे हाथ में, फिर उसे भींच लेंगे, फिर बोलेंगे पकड़ी, हाँ तो पकड़ी ना, वैसे ही पकड़ी, ऐसे भी कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, धोती का एक धागा पकड़ लिया, तो बोल सकते हैं कि धोती पकड़ ली। तो बस समझना यही अंतर है, उनने ये जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक में एक तन्मयता जैसा मुनिराजों को शुद्धोपयोग की दशा वाला वर्णन अनुभवन होता है वैसे होगा चतुर्थ, हो ही नहीं सकता ना, वो तो लिखा है आगम में।
लेकिन जैसी उसकी योग्यता है एक धागा पकड़ना इतनी, उतना तो अनुभवन नहीं होगा तो कैसे करेंगे सम्यक दृष्टि। नहीं देखो इसमें ना और दूसरा तर्क भी है। यदि आप चतुर्थ गुण स्थान में वाला सम्यक दर्शन न बोल के सिर्फ आप तागम तपोभ्रताम इस प्रकार की परिभाषा लगाओ, तो ये तो जीवन अनेक बार प्राप्त कर लिया ना भाई। ते पूरब क्या मुनि व्रतार अनंत बार ग्रेवेक उपजाए हो, तो क्या फिर मिथ्या शास्त्र पढ़े थे क्या ग्रेवेक जाने के लिए, बताओ। हैं, शास्त्र सम्यक ही पढ़े होंगे। देव शास्त्र में श्रद्धांत तो हो गई, तो अनंत बार कैसे हो गया ग्रेवेक। अर्धपुतगल परावर्तन काल में मोक्ष आता, क्योंकि सम्यक दृष्टि अर्धपुतगल परावर्तन से ज्यादा संसार में ठहर ही नहीं रह सकता है। चतुर्थ स्थान में यदि वो परिभाषा लगाए हम, आप तागम तपोव्रताम, वही द्रव्य चरणान की परिभाषा शास्त्रों में मिलती है, निषेध नहीं कर रहे हैं उसका, लेकिन और भी परिभाषाएं मिलती है। सातत्वा श्रद्धान में मिलती है, आत्म श्रद्धान में मिलती है। तो हम तो आत्मानुभवन की बात कर रहे हैं कि भैया बाकी सब जीव ने कर लिया, लेकिन यही नहीं किया था बस उसने, इसलिए। हाँ, समझ में क्या है यहाँ से कि चतुर्थ गुण स्थान में यदि हम सीधे देवशास्त्र गुरु सत्वा श्रद्धा ये लगाए बिना आत्मानुभवन के, तो ये तो जीव ने अनंत बार कर लिया है। कि संसार में कैसे है, ये तो कुछ कमी रह गई थी ना, मतलब उस अनुभवन में, उस श्रद्धा में कमी रह गई थी। वो कमी इस अनुभवन की थी कि ये एक अनुभवन नहीं हुआ उसको कि वास्तव में, क्योंकि सील लगाने का काम है ये, मैंने बताया ना उस दिन फोटो कॉपी है, सील लगाएगा ये अनुभवन कि हाँ आपका सम्यक दर्शन सर्टिफाइड है। अब आपका आपतागम तपोव्रता में जो श्रद्धा है समीचीन है। हम आत्मानुभवन अब सील लगाएगा उसमें, स्वसंवेदनशील लगाएगी तत्व श्रद्धा में, आपके तत्व में श्रद्धा जो है समीचीन है आपकी, ये सील लगवानी पड़ेगी उससे। नहीं लगवाओगे तो वो रिजेक्ट होता रहेगा, मोक्ष का द्वार अपने लिए रिजेक्ट होता रहेगा बार बार, भले कितना भी हम सच्चे सुख का मार्ग। तो इसलिए क्या है, सील लगाने का काम दीक्षा लेके करे तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जैसे हमारी योग्यता उस अवस्था में एक धागा पकड़ने इतना काम धोती का तो कर ही सकते हैं ना, तो करना चाहिए। ये अपना कहने का भाव, तो निषेध नहीं करना है किसी को। उपदेश जो है ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, हाँ, सिद्धांत खंडित नहीं होना चाहिए उपदेश ऊंचा दे तो हम पहले ही कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं होगी गृहस्थों की। हाँ, यदि कोई ऐसा बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ, ऐसा ही बोलने वाले हो सकता है लोग मिल जाए आपको जो ऐसा बोले चतुर्थ स्थान में तो शुद्धोपयोग हो जाता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका भी मैं मेरा रेफरेंस है, शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने तो खुद पढ़ा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये अंदर में प्रायोरिटी लिस्ट पे, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में सरका देना उसको ऊपर, सबसे ऊपर, कि ये करना है। जो भी अपना काम है ना, बाकी काम कभी खत्म नहीं होंगे जीवन के। देखो ये अपन ने बहुत बार पढ़ लिया है, आज इतना विषय नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आप इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यदि अपने को ऐसा लगे कि नहीं पहले ये करेंगे फिर करेंगे फिर ये करेंगे फिर करेंगे, तो ऐसा जीवन में टू डू की लिस्ट कोई खत्म ही नहीं होती है। मेरे ये जो लैपटॉप में बताओ पता नहीं सब मतलब मेरे बना हुआ ऐसी में, लेकिन हर लैपटॉप में एक फोल्ड मेरा नोट पैड बना देता है। अभी भी इस पे भी बना हुआ है, जिसमें इसमें ना उस नोट पैड में लिखा हुआ ऊपर टू डू, और टू डू की लिस्ट रहती है रोज की। टू डू की लिस्ट कोई खत्म ही नहीं होती है, वो कब से बना हुआ है, मतलब वो 5 5 साल तो वो याद है, उसके पहले हो सकता है बना हुआ। रोज अपडेट कर होती है वो, ये गया ये काम पूरा हुआ, नीचे खसक गया नया काम आ गया, वो गया। पर्सनल भी रहता है प्रोफेशनल भी रहते हैं, ये करना है ये करना है, आज का टू डू था ऐसा कि इनकम टैक्स फाइल करना है, क्योंकि खत्म ही नहीं होंगे ना ये। कभी तो अपन सोचो कि ये कर लें, उसके बाद अपन बैठे, कभी खत्म नहीं होंगे ये काम। नहीं हुए मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे, इंद्रादिक धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। कई मनोरथ जीवन में पूरे नहीं होते हैं, मनोरथ कभी जीवन में किसी के नहीं हुए पूरे। हम सोचे हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम इस दशा का में प्रवेश करेंगे, नहीं हो पाएगा। 24 घंटे में से ही स्लॉट अपने को निकालना पड़ेगा इसका। हम कह रहे स्लॉट कैसे निकालना है, आप 2 पूजा करते हो 1 कम कर दोगे चलेगा, चलेगा। स्वाध्याय का 1 ग्रंथ कम कर दोगे चलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि उसके बदले में फिर अपन कुछ और दूसरे कार्य कर रहे हैं, जो जिनका बिल्कुल टाइट शेड्यूल है उनका बोल रहे हैं हम। बाकी दूसरे काम में से निकल सकता तो निकालो फिर। सोशल पार्टी और जो जो भी चलती है सब में से, जो सोशल नेटवर्किंग पे अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो शब्द भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं हुई नहीं तो मेरे को पता ही नहीं क्या क्या चलता है दुनिया में। लेकिन जो किटी पार्टी है, बीसी है, और जो जो भी है, मतलब वो सबसे सोशल ग्रुप चल रहे हैं, सबसे समय निकाल के संकुचित करके यहाँ लगा ये प्रायोरिटी वाला काम है, ये करने योग्य कार्य है, ये कर लिया, उसके बाद से जो करना है करना, जो करना है करना, कोई मना नहीं है। लेकिन पहले ये कर लेना, पहले आईआईटी में एडमिशन ले लेना। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भले फेल होते रहो तो भी नौकरी पक्की है पक्की है, मैं पक्का सही से कह रहा, मजाक मत समझना। आईआईटी में एडमिशन ले लिया ना, आईएम में एडमिशन ले लिया, अच्छा भले ही फेल हो जाए वहां पे, सबसे सबसे क्लास में सबसे लोएस्ट रैंक आए भले ही,
तो भी ये पैकेज अच्छा मिलेगा। हकीकत है ये, हमको भी ऐसे सिखाया गया, तो वाकई में हकीकत है वो बात। तो यहाँ इसलिए इस बार एक बार अनुभवन कर लेना, उसका फिर जो करना है करना। भले फिर वो बुरा काम करोगे तो थोड़ा ये कि संसार लंबा खिंच जाएगा, ये है कि वो अंत दूर होगा संसार का, अनवरत नहीं चलता रहेगा जैसा अब तक चलता आ रहा है। तो ये काम ने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर सरका देना। छंद नंबर 9 हो गया है। कल अपन बात करेंगे छंद नंबर 10 की। और आप जो दिया है आपको टॉपिक, मतलब आपको देना है मुझे, आप तैयारी करते रहना, बता देना, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का? चलिए इतना ही करते हैं, ये हो जाएगा हो जल्दी, अब तैयार रहना। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीनों को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए ए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जी।